तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करते हैं मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भैंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भैंस की कौन कौन सी नस्लें हैं और किस नस्ल की कौन सी विशेषता है आदि के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये सामान्य जानकारी होने वाली है। वैसे तो आपको जो मेन जो पढ़ाया जाएगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के, तो वो अभी कुछ दिन बाद में आपको अलग से वीडियो डाल दी जाएगी। ये सिर्फ भैंसों के बारे में सामान्य नॉलेज की जानकारी है। तो दोस्तों पहले बात की जाए कि यानी भैंस, तो भैंस का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है। तो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, भैंस का वैज्ञानिक नाम है वो क्या है। तो वैज्ञानिक नाम है बुबेलस बुबेलिस। क्या है? बुबेलस बुबेलिस बुबेलिस। ठीक है ना, ये हो गया भैंस का वैज्ञानिक नाम। दोस्तों बात की जाए इसके कुल की, तो दोस्तों जो कुल होने वाला है कुल, वो होता है बौविडी कुल। कौन सा? बौविडी कुल। ठीक है ना, ये हो गया इसका कुल। अब बात की जाए दोस्तों, भैंसों को 3 टाइप से बांटा गया है। पहले तो भारी नस्लें, फिर उसके बाद में मध्यम आकार की नस्लें और उसके बाद में हल्की नस्लें। तो पहले बात कर लेते हैं हम भारी नस्ल के बारे में। तो दोस्तों भारी नस्ल में क्या है कि इसमें आती है मुर्रा और आती है जाफराबादी। दोस्तों जो मुर्रा होती है उसमें जो नर होते हैं, नर, उनका वजन होता है 500 से और 600 kg। ठीक है ना। और इसमें जो नर होता है उसका वजन होता है यानी कि 500 से और 600 kg। दोनों का नर है, दोनों का वजन होगा सेम। ठीक है ना, 500 से 600 kg। लेकिन जो मादा होती है इसकी मादा, उसमें जो वजन होता है वो कितना होता है, यानी कि 500 से और 550। ठीक है ना, kg। और इसमें जो मादा होती है उसका वजन होता है 450 से लेकर के और 500 kg तक इसका वजन होता है। यानी कि सर्वाधिक भार किसमें होगा? मुर्रा की नस्ल में होगा। वैसे इसे मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है, लेकिन इससे जो हाईएस्ट क्वालिटी है यानी कि जो वजन सर्वाधिक ज़्यादा होता है वो इसमें होता है, क्योंकि इसमें जो मादा का वजन होता है वो कितना होता है? 500 से 550 होता है, और इसमें होता है 450 से 500 के मध्य में होता है। इसलिए मुर्रा यानी सर्वाधिक भारी नस्ल है। बाकी मिनी एलिफेंट के नाम से इसे जाना जाता है, जाफराबादी को। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं, जैसे ये हो गया, उसके बाद में मध्यम आकार की नस्लें कौन सी हैं? तो मध्यम वाली जो नस्लें हैं वो है मैसाना। ठीक है ना। उसके बाद में बात की जाए हल्की नस्लें, तो हल्की नस्लों में कौन सी आएगी? सूरती आने वाली है, सूरती। ठीक है। तो ये हो गई आपकी भारी नस्ल में मुर्रा, जाफराबादी, और मध्यम आकार की नस्लों में मैसाना, और हल्की आकार की नस्लों में सूरती आने वाली है। ठीक है ना। अब बात की जाएगी स्टार्टिंग से आपके कितनी नस्लें हैं और उसकी क्या क्या विशेषता होने वाली है, सामान्य जानकारी लेने वाले हैं। तो पहले बात करेंगे मुर्रा की। ठीक है ना। तो दोस्तों मुर्रा की क्या क्वालिटी होती है? पहले तो मुर्रा है जो भारत में कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है पंजाब के अंदर। ठीक है, पंजाब हरियाणा आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। और राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भैया राजस्थान में, ये पाई जाती है जयपुर के आसपास वाले क्षेत्रों में, जयपुर के आसपास वाले क्षेत्रों में। अब बात की जाए इसकी जो विशेषता क्या क्या होने वाली है, तो दोस्तों पहले बात की जाए, इसे दहली भैंस के नाम से जाना जाता है। दहली भैंस के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। इसके जो सींग होते हैं, पहली क्वालिटी हो गई इसकी। दूसरी क्वालिटी है इसके सींग होते हैं ना, सींग होते हैं जलेबी आकार की। इसके सींग क्या होते हैं? सींग जलेबी आकार के होते हैं, जलेबी आकार। ठीक है ना। और बात की जाए, तीसरी बात की जाए, इसका दोस्तों इसका जो रंग होता है ना, पेवर ब्लैक होता है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? ब्लैक जेट बॉडी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ब्लैक जेट बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। चौथी बात है, इसके अंदर सर्वाधिक जो दूध देने वाली भैंस की नस्ल है वो यही है, यानी 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्याह दूध देने वाली नस्ल है। तो यानी सर्वाधिक दूध भी यही देती है, सर्वाधिक दूध देती है। दूध देने वाली नस्ल होती है, कितना देती है? 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्याह दूध देती है। ठीक है ना। उसके बाद में बात की जाए, 1800 से 2500 लीटर हो गए। उसके बाद में बात की जाए सबसे सुंदर नस्ल है भैंस की, और उसके बाद यानी व्यावसायिक नस्ल भी यही है, यानी सबसे सुंदर, 5 ये सबसे सुंदर वे व्यावसायिक नस्ल है।
ठीक है ना। तो ये किसकी विशेषताएं, तो ये मुर्रा नस्ल है, उसकी विशेषताएं। मुर्रा क्या है, एक भैंस की नस्ल होती है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। पहली है ये यानी कि इंडिया में पाई जाती है पंजाब के आसपास वाले क्षेत्रों में, और राजस्थान में पाई जाती है जयपुर वाले क्षेत्रों में। और बात की जाए इसकी जो क्वालिटी से, दिल्ली भैंस के नाम से जाना जाता है। इसके सींग होते हैं वो जलेबी आकार के होते हैं, और जो पेवर ब्लैक होने के कारण से ब्लैक जेट बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो सर्वाधिक दूध देने की क्षमता है वो कितनी है, 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात ये दूध दे देती है एक ब्यात में, ठीक है ना। सबसे सुंदर नस्ल है, और व्यवसाय सबसे मतलब सर्वाधिक जो व्यवसाय होता है वो इसी नस्ल का होता है। दूसरी नस्ल की बात करें अपन, तो दूसरी नस्ल है अपनी भदावरी। दूसरी नस्ल कौन सी होने वाली है अपनी, भदावरी, ठीक है ना। दोस्तों भदावरी की क्या क्या क्वालिटी होती है, पहले तो ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आगरा के आसपास वाले क्षेत्रों में, ठीक है ना, आगरा। और इसकी क्या क्वालिटी होती है, पहले तो आगरा के आसपास वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरी बात की जाए यानी कि सर्वाधिक जो वसा प्रतिशतता पाई जाती है वो इसी भैंस के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। सर्वाधिक वसा, सर्वाधिक जो वसा पाई जाती है यानी कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 12 से 14%, ठीक है ना, जो वसा पाई जाती है इसी के दूध में पाई जाती है। और इसके जो शरीर का आकार होता है वो नाव के आकार का होता है, और इसका रंग होता है वो तांबा या बादामी होता है। तो दूसरी बात की जाए, आकार, शरीर का आकार कैसा होता है, नाव के जैसा होता है, ठीक है ना। तीसरी बात की जाए नाव के आकार का, और तीसरी बात की जाए यानी कि इसका जो रंग होता है वो होता है तांबे के जैसा या बादामी रंगली होता है, रंग इसका होता है तांबे जैसा, ठीक है ना। तो ये हो गई भदावरी है उसकी क्वालिटी। उसके बाद में बात की जाएगी सूरती। तो दोस्तों सूरती है जो सबसे छोटी नस्ल है, और ये कहाँ पर पाई जाती है, यानी गुजरात के आसपास वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली नस्ल है। तो बात करें सूरती, ठीक है ना। तो सूरती की क्या क्या क्वालिटी होने वाली है, पहली बात तो कोई जाए कि सूरती कहाँ पर पाई जाती है, तो यह पाई जाती है गुजरात के आसपास वाले क्षेत्रों में, ठीक है। और बात की जाए सबसे हल्की नस्ल है, पहली बात सबसे हल्की नस्ल, सबसे हल्की नस्ल पहली बात, ठीक है ना। दूसरी बात क्या होती है कि जो सूरती होती है ना उसमें जो सींग होते हैं वो दराती आकार के होते हैं, यानी दांतड़े के आकार के होते हैं, दराती आकार, दराती आकार के होते हैं इसके सींग, ठीक है ना। इसके सींग कैसे होते हैं, दराती आकार के होते हैं। और जो तीसरी बात की जाए, इसे श्रेष्ठ मादा पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया इसे, श्रेष्ठ मादा पुरस्कार, श्रेष्ठ मादा पुरस्कार दिया गया इसे, ठीक है ना। उसके बाद बात की जाए, चौथी बात की जाए तो दोस्तों इसे शहरी भैंस के नाम से भी जाना जाता है। क्या जानता है, ये शहरी भैंस भी बोलते हैं इसे, सबसे छोटी भैंस है इसलिए इसे शहर में भी पाला जा सकता है, तो इसलिए इसे शहरी भैंस के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये जो क्वालिटीज हैं वो किस के अंदर आती हैं, सूरती के अंदर आने वाली। सबसे हल्की भैंस है, बिल्कुल है, दराती आकार के सींग होते हैं। सर्वश्रेष्ठ मादा पुरस्कार किसे मिला हुआ है, तो ये सूरती को मिला हुआ है, और शहरी भैंस के नाम से भी इसे जाना जाता है। उसके बाद में बात करें अपन नीली रावी की, ठीक है ना। नीली रावी, नीली रावी, नीली रावी, यह भी दोस्तों भैंस की किस्म होती है नीली रावी। तो यह कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों यह भी पंजाब के आसपास वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जो इसकी आंखें होती है ना वो काफ़ी बड़ी होती है, इसलिए इसकी आंखें बड़ी होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, बॉल आइज कहा जाता है। और इसकी जो नर होता है, जो नर या मादा दोनों होती है, उसमें दाढ़ी मूछें पाई जाती हैं। और जो उसका पूंछ होती है, पूंछ का अंतिम सिरा होता है, उसका जो लास्ट का पार्ट होना उसमें सफ़ेद बिंदु पाई जाती है, ठीक है ना। पहली बात की जाए पंजाब में पाई जाती है, पंजाब के आसपास वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरी बात करें क्या बोलते हैं ना, इसमें जो बड़ी बड़ी आंख होने के कारण इसे क्या कहते हैं, बॉल आइज, बॉल आइज क्या कहा जाता है, इसे बॉल आइज कहा जाता है। और जो दूसरी बात करें अपन, तो दूसरी बात इसे कहते हैं जो नर और मादा होते हैं उसमें दाढ़ी मूछ पाए जाते हैं, दाढ़ी और मूछ पाए जाते हैं, ठीक है ना। नर और मादा में दाढ़ी मूछ पाए जाते हैं। और बात की जाए जो पूंछ होती है, यानी कि लास्ट में जो पूंछ होती है, जो पूंछ का लास्ट का जो जुर्रा होता है या गुच्छा होता है वो सफ़ेद होता है, यानी कि अंतिम भाग कैसा होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है ना। तो ये किसकी क्वालिटी है, ये है नीली रावी की क्वालिटी। नीली रावी कहाँ पाई जाती है, पंजाब के अंदर पाई जाती है। इसकी आंखें बड़ी होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, बॉल आइज कहा जाता है। और इसकी नर व मादा दोनों में दाढ़ी मूछ पाई जाती हैं। और बात की जाए इसके अंतिम सिरा होता है, उस पर सफ़ेद धब्बा पाया जाता है। उसके बाद में बात करेंगे अपन जाफराबादी की।
तो दोस्तों जाफराबादी की बात करें तो जाफराबादी कहाँ पर पाई जाने वाली है, तो ये गुजरात में पाई जाने वाली नस्ल है, ठीक है ना। कहाँ पर पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है। और इसका आकार अपन ने बताया था कि काफ़ी बड़ा होने के कारण से मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, मिनी एलिफेंट। तो करें जाफराबादी, जाफराबादी, ठीक है ना। तो जाफराबादी की क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी, पहली बात तो ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है भैया गुजरात के आसपास वाले क्षेत्रों में, गुजरात के आसपास वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। बात की जाए यानी कि मतलब हाथी के जैसी होने के कारण इसे मिनी एलिफेंट के नाम से कहा जाता है। सर्वाधिक भारी होती है, सर्वाधिक भारी, यानी मुर्रा के बाद में जो दूसरा स्थान आता है वो इसी का है, तो इसे कहा जाता है मिनी एलिफेंट, मिनी एलिफेंट के नाम से, मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो नर होता है, नर का भार होता है 500 से 600 kg, और जो मादा होती है तो मादा का भार कितना होता है 450 से और 500 kg, ठीक है ना। ये इसके नर और मादा का भार होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। एक लास्ट नस्ल बची है आपकी, यह है मेहसाना। कौन सी नस्ल है, मेहसाना। तो दोस्तों जो मेहसाना है वो पाई जाती है महाराष्ट्र के आसपास वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, मेहसाना, मेहसाना। बात की जाए मेहसाना की तो दोस्तों ये पाई जाती है महाराष्ट्र के आसपास वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। और बात की जाए ये किस किस का संकरण है, तो मैं से मुर्रा और से हो गया सूरती, मुर्रा प्लस सूरती का संकरण है ये, ठीक है ना। मुर्रा की क्या क्वालिटी थी, सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस थी ये, ठीक है ना। और इसकी क्या क्वालिटी थी, सबसे छोटी भैंस थी। तो यानी कि इसकी जो मेहसाना है, मेहसाना उसकी क्या क्वालिटी है, सर्वाधिक दूध भी देती है और सबसे छोटी नस्ल भी है, ठीक है ना। कहाँ पर पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाने वाली भैंस है, ठीक है ना। तो दोस्तों आशा करते हैं भैंस की पूरी की बोलते हैं नस्लें कंप्लीट हो गई हैं और आपको आशा करते हैं समझ आई होगी। समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।